नमस्कार जी, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो स्वागत है आप सबको आज की मेरी न्यू ब्लॉग में। तो सुबह की शुरुआत हो चुकी है शॉप में और हमारे ग्राहक आ रहे हैं। अंकल जी आए हैं अपने पोते के लिए आइसक्रीम लेने के लिए। और डेली आते हैं स्कूल से, जब रिटर्न आता है बच्चा तो यहाँ पे स्टोर में आते हैं और ये 10 रुपीज का कोन लेके जाते हैं। छोटा सा प्यारा सा बच्चा, ये हमारा रेगुलर कस्टमर है और ये आइसक्रीम ले रहे हैं। तो जैसे कि देखिए, मतलब एक जैसे किराना दुकान है, किराने दुकान की बहुत ज़्यादा ज़िम्मेदारियाँ होती है। जैसे छोटे से प्यारे सा बच्चा है, उसको आइसक्रीम चाहिए, तो ये हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम शॉप ओपन किए हैं, तो जो हमारे कस्टमर की नीड है उनको वो सामान मिलना चाहिए। चाहे गली मोहल्ले हो, चाहे कहीं पे भी हो। जो किराना दुकान है ना, उनका मतलब हर एक पर्सन की लाइफ का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा होता है ये शॉप। क्योंकि छोटी सी छोटी दुकान लोगों की डेली ज़रूरत का सामान प्रोवाइड करती है, जैसे कि दाल चावल, बिस्किट, शैम्पू, साबुन, कोलगेट, हर तरीके की चीज़। ठीक है। तो ये जो दुकान का मालिक या व्यापारी के ऊपर हर तरीके का जिम्मेदारी होती है। बस माल बेचना नहीं है, वहां तक सीमित नहीं होती है। तो शॉप में देखिए, ये बिस्किट्स के पैकेट्स बहुत ज़्यादा आए हैं। तो 10 के रेंज में तो हमारे पास है, 5 के रेंज में नहीं था। तो ये पैकेट्स आए हैं। पैकेट्स भी बहुत ज़्यादा भारी होते हैं, मैं तो उठा ही नहीं पाती हूँ। और ये दूसरे वाले पेटी में पता नहीं क्या है, तो अभी खोल के पता लगेगा। यहाँ पे वैसे लिखा हुआ है मैगी है। तो ये मुझे क्या होता है ना, इसको उठाने में बड़ी दिक्कत हो रही थी, तो फिर यहाँ पे मैंने ये बांध लिया, अपने चुन्नी को, दुपट्टा को बांध लिया ताकि काम करने में इजी हो जाए। कस्टमर आ रहे हैं, साथ साथ ये वाला काम भी हो रहा है। क्योंकि जैसे कि मैं हर ब्लॉग में अपना बोलती हूँ कि दुकान में सामान आना और जाना ये हमारी रेगुलर का काम है। तो ये मैगी के पैकेट्स है, ये 10 रुपए के रेंज में है। और ये इस पेटी में पता नहीं क्या है, इस पेटी में आई थिंक बिस्किट्स है। 50-50 का बिस्किट है ये, और ग्रीन कलर के। तो देखिए, कोई कस्टमर आए हैं तो साथ साथ उनको ये वाला बिस्किट ही चाहिए, तो इनको मैंने दे दिया। तो देखिए, जो कस्टमर होते हैं भरोसे के साथ आते हैं शॉप में, तो उनके नीड के हर वैरायटी, हर सामान रहना चाहिए शॉप में। कोई कोई कस्टमर होते हैं ना, अपने टेस्ट के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं। जैसे कि कोई आता है बिस्किट लेने के लिए, अगर जो बिस्किट लेने वो आते हैं वो नहीं हमारे पास रहता है, तो चलो कोई नहीं, दूसरा बिस्किट ले लेते। बट कोई कोई कस्टमर होते हैं, उनको अपने नीड के हिसाब से जो उनको चाहिए था वही उनको चाहिए होता है। तो देखिए, ये वाला बिस्किट के पैकेट्स न्यू आया है हमारे शॉप में, बट इसको मैं ओपन करते हुए ये थोड़ा सा इसमें शायद फट गया। क्योंकि ऊपर जो टेप लगाया हुआ था ना, वो ऑलरेडी बिस्किट के ऊपर ही मतलब चिपका हुआ था। तो जैसे मैं ओपन की तो ये लग के फट गया। आई थिंक 3-4 बिस्किट के पैकेट यहाँ पे फट गया। तो ये नुकसान हो गया, क्योंकि ये 25 वाला बिस्किट है, 25 के रेंज का बिस्किट है। तो कोई नहीं, शॉप में ऐसा चलता ही रहता है, नुकसान मुनाफा ये तो डेली का काम ही है। ये देखिए, ये ऊपर का ये पोर्शन फट गया। और ये सारा ये अभी हम ही यूज़ करेंगे, क्योंकि हमारे बच्चे भी बिस्किट्स खाते हैं डेली। बाबू उनके जो टिफ़िन में बिस्किट्स कंपलसरी वो लेता है टिफ़िन में साथ में। 25 के रेंज की है, और इसका जो एक्सपायरी है देखिए 7वें महीने 2025 में है। चलो कोई नहीं, ये हमारा यूज़ में हो जाएगा, क्योंकि हम भी जो बिस्किट्स वगैरह लेते हैं तो ये उसमें यूज़ हो जाएगा। तो ये है हमारा 5 के रेंज में मैगी 50-50, और ये 4 बॉक्स आया है बिस्किट। तो अभी थोड़ा बहुत जो मैं साफ़ कर दे रही हूँ, क्योंकि और एक हमारी जिम्मेदारी है साफ़ सफाई। मतलब जो सफाई और व्यवस्था, सफाई तो होना ही चाहिए। और एक होता है कि जेन्युइन प्रोडक्ट,
अच्छा प्रोडक्ट सही प्राइस में लोगों को देना। तो ये देखिए और एक नुकसान हो गया शॉप में, ये किसी ने आई थिंक ये आइसक्रीम निकाला हुआ था 10 रुपए की रेंज में जो कुल्फी। तो ये देखिए इसके जो पैकेट्स के पैकेट से ये निकल गया था, वैसे का वैसे रख दिया। तो मैंने देखा तो मैं बोली चलो इसको पैकेट में डाल दूंगी, बट ये चिपका हुआ था तो ये निकल गया। तो ये तो कस्टमर को नहीं दे सकते, तो मैं फिर भी मैं रख दी, क्योंकि गर्मी आ गई है, हम भी लेते हैं। तो जब मुझे खाने का मन होगा मैं या फिर बच्चों को दे दूंगी। तो ये पैकेट सभी मैं साइड में उठा के ले आई, इसको अभी जगह बना के रखना है। तो और एक जिम्मेदारी हमारी क्या है कि स्टॉक मैनेजमेंट। जो हमारे पास सामान है उसको सही तरीके से अरेंज करना, मैनेज करना। ठीक है, दुकानदार को क्या होता है ना, अपने स्टॉक का ध्यान हमेशा रखना पड़ता है। हर चीज हर टाइम पर मतलब अच्छे से उसको रखना है, और हमारे पास वो अवेलेबल होना चाहिए, ताकि कस्टमर मतलब ये नहीं सुनने की नौबत आए कि नहीं भाई हमारे पास नहीं है। साथ ही साथ जो एक्सपायरी डेट की भी ध्यान देना ज़रूरी है बहुत ज़्यादा। जब आप सामान लगाते हो ना, सपोज आपके पास पुराना, जैसे ये बिस्किट में लगा रही हूँ, अगर इस ये जो बिस्किट के 2-3 पैकेट हमारे पास है, तो उसको ऊपर ले आना है, मतलब उसको निकाल देना है, और जो अभी न्यू न्यू माल आया है ना उसको आपको नीचे लगाना है, और हमेशा एक्सपायरी चेक करना है। कभी कभार क्या होता है, प्रीवियस ब्लॉग में भी मैं बोली हूँ कि जो नया माल होता है उसका एक्सपायरी जल्दी हो जाता है, और पुराने माल जो हमारे पास ऑलरेडी पड़ा है उसका लेट होता है। तो हम ये सोचते हैं कि नहीं पहले से ही हमारे पास ये माल है तो ये इसका एक्सपायरी जल्दी होगा, ऐसे नहीं होता है। तो आपको हमेशा इस चीज़ का ध्यान देना है कि मतलब जो एक्सपायरी डेट का हमेशा चेक करके ही रखना है। तो बिस्किट्स मैंने रख दिया, और ये वाला पेटी को अभी ले जाऊंगी मैगी का। ये दिख रहा है ऐसे लेकिन बहुत ज़्यादा भारी है, तो इसको मैं यहाँ पे उठा के ले आई, अब थक गई। साथ साथ हमारे कस्टमर भी आए थे, तो इसको लगाना है। पैकेट्स इतने प्यारे प्यारे रहते हैं ना, तो और क्या जिम्मेदारी रहती है कि ये जो इतने सुंदर सुंदर पैकेट्स है, इसका जो इसको हमें मेंटेन रखना है। ऐसे नहीं कि हम जहाँ पे रखे हो गंदगी हो और हम इन पे इनको साफ ना करें, क्योंकि हमारे यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा धूल होता है, क्योंकि रोड है साइड में, हर दिन हमें इसको सफाई करना पड़ता है। तो इतने प्यारे प्यारे पैकेट्स है, इसको हमें डेली कपड़ा लगाना पड़ता है, नहीं तो धूल बिल्कुल जमा रहता है। और इतने कलरफुल पैकेट्स में अगर धूल जमा रहता है तो वो भी अच्छा नहीं रहता है। तो क्लीनलीनेस, सफाई का व्यवस्था भी होना चाहिए। दुकान क्या होता है ना, हमेशा साफ सुथरी और व्यवस्थित होनी चाहिए। डस्ट फ्री और प्रॉपरली अरेंज्ड आइटम और एक क्लीन एनवायरनमेंट कस्टमर का ट्रस्ट और भी ज़्यादा बढ़ा देता है, और वो हमारे पास आते हैं, क्योंकि साफ सुथरा, जेन्युइन, अच्छा, सही रेट में अगर प्रोडक्ट मिल जाए तो कस्टमर को और क्या चाहिए, है ना। तो यहाँ पे मैं ये 4-4 पैकेट इकट्ठे पकड़ रही हूँ, और साथ साथ अच्छे से इसको लगा रही हूँ। वैसे इतना टाइम नहीं लगता है ये सामान अरेंज करने में, स्पेशली जो मैगी इकट्ठे। ऐसे तो मैं तो अभी बस 4-4 पैकेट पकड़ रही हूँ। जो बिल्कुल मतलब इस काम में माहिर होते हैं वो इकट्ठे बहुत सारे जो पैकेट्स को लेके साथ साथ बहुत जल्दी जल्दी लगाते हैं, है ना। सेफ्टी और हाइजीन का भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, और स्पेशली जो पैकेज्ड फूड है ना, इस आइटम के लिए हाइजीन का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सामान को मतलब इंसेक्ट से बचाए रखना, जैसे कीड़े मकोड़े हो जाते हैं उसके लिए भी कुछ व्यवस्था करना है ना। ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो मैगी को लगा के मैं बाहर आ गई, बाहर आके ये जो पेटी को बाहर रख दूंगी अभी। और धूप भी बहुत ज़्यादा हो रहा है, और आप देख सकते हैं हमारा रोड इतना जो बिल्कुल डस्ट से भरा है। तो अभी मैंने दुकान का काम कर लिया, तो अभी रात को मैं आई हूँ दूसरे शॉप में। एक्चुअली मुझे कुछ जेरोक्स निकलवाना था, तो मैं इस शॉप में आई हूँ। तो वो भी यहाँ पे भी चिप्स वगैरह मिलता है, तो मैं देख के बहुत अच्छा लग रहा है। रात का टाइम है,
और अंदर वो प्रिंट आउट निकलवा रहे हैं। तो मैं यहाँ पे चेक कर रही हूँ कि और क्या क्या सामान हमारे शॉप में मैं रख सकती हूँ। तो कितना सुंदर लग रहा है। तो ये है मेरा छोटा सा प्यारा सा ब्लॉग आज का। तो आई होप आपको ये पसंद आया होगा। तो ये मतलब किराना शॉप क्या होता है ना, ये एक बिजनेस नहीं होती है, ये लोगों की रोजमर्रा की लाइफ का एक एसेंशियल पार्ट होता है। तो इसलिए एक रिस्पॉन्सिबल किराना दुकानदार का ये फर्ज होता है कि वो मतलब ये फर्ज होता है कि वो ईमानदारी, सफाई और कस्टमर सेटिस्फेक्शन के साथ अपना काम करे। तभी लोग उस दुकान पर भरोसा करते हैं और बार बार वापस आते हैं। तो आज का ब्लॉग यहीं तक है। आई होप आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पे, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। नमस्ते।